हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम अवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के बारे में। चैप्टर 14 है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। चैप्टर का नाम है क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था। वेव्स कैसे ओरिजिनेट होती है ये सब पढ़ा था। वेव्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ जाती हैं, किस तरीके की होती है, स्मॉल वेव्स क्या होती हैं, बड़ी वेव्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या ड्राइविंग एनर्जी होती है जो जिसकी वजह से विंड्स क्रिएट होती है, और वो एनर्जी कहाँ जाकर रिलीज होती है, कहाँ जाकर के वो एनर्जी खत्म हो जाती है। ये सब चीज़ हम वेव्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन बीच बीच में हम कुछ टर्म्स यूज कर रहे थे, जैसे वेवलेंथ, क्रेस्ट, वेव हाइट, इस तरह की चीज़ें, ट्रफ्स, ये सब जो बेसिक चीज़ें, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी। यहाँ पे मैं उन सब चीज़ों की एनसीईआरटी में दिया हुआ, बॉक्स में दिया हुआ है ये टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो बॉक्स में जो डेफिनेशन दी हुई है ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनका सबका मतलब डिटेल में अच्छे से बताने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। दूसरा, ये डेफिनेशन एनसीईआरटी ने दी है तो इनको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ये बहुत ही ऑथेंटिक डेफिनेशन है, आपको कोई और डेफिनेशन इनकी याद करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को याद कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है वेव, क्रेस्ट एंड ट्रफ। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि वेव क्या होती है। विंड जो है, वेव पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आएगी, जितना वो ऊपर जाएगी उतना ही वो नीचे आएगी। ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। ऊपर किस लिए जाएगा? एनर्जी क्या है? ड्राइविंग एनर्जी, विंड। विंड उसको ऊपर लेकर के जाएगी, लेकिन जब भारी हो जाएगी एक टाइम के बाद विंड उसको कैरी नहीं कर पाएगी तो वो फिर नीचे आएगी, ग्रेविटी नीचे धकेलेगी तो उतना ही वो नीचे जाएगी। तो ये जो ऊपर जब जाती है, ये सी लेवल है अगर हमारा, तो ये जो ऊपर जाती है इसको हम बोलेंगे क्रेस्ट, और ये जब नीचे आती है इसको हम बोलेंगे ट्रफ। ठीक है, बेसिक सी चीज है, पता होगी आपको, शायद नहीं पता होगी तो अब मैंने बता दिया, समझ आ गया। और इसी ऊपर नीचे जाने की वजह से यहाँ पे क्या था, सर्कुलर मोशन भी बनता है वाटर का, वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है ना, ये पानी ऐसे जाएगा ऊपर नीचे जाएगा तो ये इधर भी घूमने लगेगा, इधर घूमेगा और आगे वाले पानी को पुश भी करेगा। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द हाइस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ वेव आर कॉल्ड द क्रेस्ट एंड ट्रफ रेस्पेक्टिवली। जो किसी वेव का हाईएस्ट पॉइंट होता है और लोवेस्ट पॉइंट जो होता है उसको हम वेव, क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा वेव हाइट। वेव हाइट क्या होती है? देखो वेव कितनी ऊपर जाएगी फिर उतनी ही नीचे आएगी। अगर सपोज कीजिए ये एक्स डिस्टेंस तक ऊपर जा रही है तो ये एक्स डिस्टेंस तक ही नीचे आएगी। ठीक है, तो इसकी वेव हाइट क्या हो जाएगी? इसकी वेव हाइट हो जाएगी 2x। 2x क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ऑफ द ट्रफ टू द टॉप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ ए वेव। ट्रफ के बॉटम से लेके और क्रेस्ट के टॉप तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? वेव हाइट। मतलब अगर ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, दोनों मिला करके 2x हो जाएगी। समझ गए? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेव हाइट एंड एम्पलीट्यूड। क्या होता है? इट इज वन ऑफ द हाफ ऑफ वेव हाइट। एम्पलीट्यूड जो है वो वेव हाइट का हाफ होता है। मतलब वेव कितना जो ऊपर जाएगी या कितना नीचे जाएगी, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर ही है, जितना वो ऊपर जाएगी उतना ही नीचे आएगी। अगर वो x ऊपर जा रही है तो नीचे वाला डिस्टेंस भी x ही होगा, तो वो जो x है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और ये वेव हाइट का आधा होता है। समझ आ गया? क्लियर हो गया वेव एम्पलीट्यूड तक? अगला हमारा जो आता है वो आता है वेव पीरियड। इसके बारे में और सुन लो। इट इज मेनली द टाइम इंटरवल। क्या होता है वेव पीरियड? टाइम, वो टाइम इंटरवल दो सक्सेसिव वेव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच में जो उसको लगता है एक पॉइंट को पास करने के लिए। मतलब मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वेव आगे बढ़ रही है, तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट, मतलब ये एक क्रेस्ट ये और एक क्रेस्ट ये, मतलब इसको इसको इस पॉइंट तक पहुंचने में ये तो आगे बढ़ जाएगी, इस पॉइंट को यहां आने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेव पीरियड बोलते हैं। दो सक्सेसिव क्रेस्ट का एक पॉइंट को पास करने में जो टाइम लगता है उसको हम वेव पीरियड बोलते हैं। दो सक्सेसिव क्रेस्ट भी ले सकते हैं, दो सक्सेसिव ट्रफ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, दोनों बराबर ही होती हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब सबसे पहले आते हैं वेवलेंथ पे। देखो मोटे मोटे शब्दों में बोला जाए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, ये दो सक्सेसिव क्रस्ट हैं, एक के बाद एक क्रस्ट है, इनके जो बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पे एक बात समझने वाली क्या है कि कोई वेव कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो किस चीज से पता चलता है, उसकी वेवलेंथ से। दो क्रस्ट के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो डिफाइन करेगा कि वेव बड़ी है छोटी है। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वेव बड़ी है, अगर डिस्टेंस छोटा होगा तो इसका मतलब वेव छोटी है, या उल्टा कह सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस कम है तो वेव छोटी है, अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेव बड़ी है। आप दोनों पिक्चर में कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है और यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितनी वेव्स आ गई, यहाँ पे चार क्रस्ट आ गई है, यहाँ पे सिर्फ दो ही क्रस्ट आई हैं, तो इसका मतलब ये छोटी वेव है क्योंकि इनकी वेवलेंथ छोटी है, इनके दो क्रस्ट की दूरी कम है, और ये बड़ी वेव है क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इनके दो क्रस्ट की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल सा टॉपिक है। आगे कह रहा है, अब हम आ जाते हैं वेव स्पीड पे। इट इज़ द रेट एट विच वेव मूव्स थ्रू वाटर एंड इज मेजर्ड इन नॉट्स। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि ये वेव है, ये पानी ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, है ना। जब ये पानी ऊपर जाएगा ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूमता है, ये वाला पानी भी सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ये जो पानी है ये इस पानी को, जो यहाँ पे पानी है, जब ऊपर सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो इस पानी को थोड़ा आगे पुश कर देगा। ऑब्वियसली बात है, जब ऐसे ही घूम के जाएगा तो बगल वाले पानी को धक्का मारेगा ही ना। बाकी काम विंड कर लेती है, विंड इसे और आगे बढ़ा देती है। तो इस तरीके से क्या होता है, वेव जो है वो थोड़ी सी वेव आगे बढ़ जाती है, धीरे 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 वो आगे बढ़ती रहती है वेव, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिगर भी दिखाई यहाँ पे दी हुई है 14.1, कैसे वेव आगे बढ़ रही है थोड़ी, है ना। तो एक पॉइंट को पास करने में ये जो उसको टाइम लेती है, अगर आगे बढ़ रही है तो इसका एक वेव का स्पीड भी तो होगी ना। वही ये कह रहा था, द रेट एट विच वेव मूव थ्रू वाटर, जिस वो क्या बोलते हैं, सॉरी जिस रेट से वेव पानी के अंदर मूव करती है उसको वेव स्पीड कहते हैं। बस इतनी सी बात है। इसको मेजर कैसे करते हैं, नोट्स में मेजर करते हैं। नेविगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉटिकल माइल्स का मतलब यही होता है, कितने नॉटिकल माइल्स है, क्योंकि सी के अंदर, ओशन के अंदर ऐसे प्लेन सड़क नहीं होती है, इस तरीके से वेव्स होती हैं, तो वो डिस्टेंस भी नापा जाता है, उसको नॉटिकल माइल्स कहते हैं। तो उसके लिए मेजर करने के लिए विंड स्पीड, वेव स्पीड हमें पता होनी चाहिए। निकालते कहते हैं वेव स्पीड, वेव लेंथ और वेव एम्पलीट्यूड, वेव हाइट को कैलकुलेट करके निकालते हैं, हमें उसमें नहीं जाना है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, वेव फ्रीक्वेंसी। देखो साफ सीधी बात है, वेव फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में एक जगह से कितनी वेव गुजर रही है। तो अगेन फिर इस फिगर पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से सपोज करो एक सेकंड में एक वेव गुजर पा रही है, यहाँ पे एक सेकंड में चार वेव गुजर जाएंगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। ये विंड इस वेव स्पीड पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर इसकी वेव स्पीड कम है तो ये क्या होगा, ये जल्दी नहीं, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी अपने आप इसकी। अगर इसकी वेव स्पीड ऊपर वाले की ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एक ही चीज पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग ए गिवन पॉइंट ड्यूरिंग ए 1 सेकंड टाइम इंटरवल। एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर जाती हैं उसको हम वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइड्स के बारे में, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक भी, इसमें आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कोई अगर आपको टर्म में किसी में दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।